ठीक है, तो कल मैंने कहा था जैसे क्वेश्चन करते हैं तो अब उसी रेशनलाइजेशन पे होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे होगा और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि √5 की वैल्यू है 2.236, √5 की वैल्यू है 2.236 और कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और √3 क्या है, दैट इज 1.732, 1.732 ये वैल्यूज दी हुई है। तो आगे आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, दैट इज 2/√5 प्लस √3 प्लस 7/√5 माइनस √3। ठीक है, तो 2/√5 प्लस √3 प्लस 7/√5 माइनस √3। ठीक है, अब देखो जनरली स्टूडेंट क्या करेगा, अब इन दोनों का एलसीएम लेना शुरू कर देंगे और फाइनली उनको वही मिलने वाला है, बार बार वही इरेशनल फिगर मिलेगी, कॉम्प्लिकेटेड फिगर। तो बेसिकली वी मस्ट रेशनलाइज इट, इंडिविजुअली हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो देखो 2/√5 प्लस √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 से, और ये हो जाएगा √5 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 5 और 3। ठीक है, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये √5 माइनस √3। तो इसका मतलब ये जो है रेशनलाइज करके क्या आया, √5 माइनस √3। ठीक है, और फिर प्लस साइन लगाया, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो 7/√5 माइनस √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, so that will give you what, √5 plus √3 upon, ठीक है, that is 5 minus 3, that means that will give you 7 √5 plus √3 by 2। 7 ही है या कुछ और फिगर है, यस 7 ही है। ठीक है, तो ये हो गया 7 इंटू √5 प्लस √3 बाय 2। अब यहां पे हमारी फिगर आ गई। अब दो तरीके, या तो हम डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज पुट कर दें या फिर इसको फाइनली सॉल्व करके। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 माइनस 2√3 प्लस 7√5, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और ये हो जाएगा 7√3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7√5 प्लस 2√5 क्या हो जाएगा, 9√5 माइनस, सॉरी 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस, क्योंकि देखो ये भी √3 है और ये भी √3 है, तो ये आपको क्या देगा, दैट इज 5√3 बाय 2। अब हम वैल्यूज पुट कर दें, 9 इंटू क्या हो जाएगा 2.236, 2.236। ठीक है, और दैट इज √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732। जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय 2, यस, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट करो, 9 इंटू 2.236 प्लस 5 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 2। नहीं, सब मास्टरमाइंड है, चलो जल्दी सबको कैलकुलेट करना है, सबको सीखना है, सबको कैलकुलेट करना है। हम्म प्रैक्टिकल्स हो गए सब, लैब मैनुअल रेडी।
प्रैक्टिकल एग्जाम कब है और एनुअल एग्जाम? एनुअल एग्जाम कब है? फेब चला, मार्च में होना चाहिए ना। अभी डेट नहीं आई है। अचानक से बताते हैं, ऐसे क्यों? हमने तो 1 महीना पहले ही सिलेबस दे दिया बच्चों को। 1 महीना जनवरी में बता दिया था कि एनुअल एग्जाम कब होने वाला है। वही मार्च में, 1 मार्च से सिलेबस भी बच्चों को मिल गया। 1 मार्च से, हाँ मार्च में नहीं, फरवरी में नहीं, मतलब डेट शीट तो मिल जानी चाहिए एनुअल एग्जाम की। बोर्ड का वही, बोर्ड का है तो बोर्ड का होता है। हाँ, कितना आ रहा है आंसर? 14.342। 14.342 यही आ रहा है। हाँ भाई श्वेता, चलो जल्दी जल्दी आंसर निकालो भाई। 24.45 आ रहा है इनका। नहीं, सबका सेम आना चाहिए। फिर से कैलकुलेट करो, फिर से कैलकुलेट करो। 24.45। जल्दी से कैलकुलेट करके एक आंसर पे आओ। जितनी जल्दी कैलकुलेट करोगे उतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सर क्लास का मैसेज नहीं आ रहा है। स्टॉप्ड है ना। नो पेमेंट नो क्लासेस। किसी को नहीं जा रहा है, लिंक नहीं जा रहा है। ग्रुप से रिमूव कर दिया ना अभी। आज भी नहीं आएगा तो फिर जीसी से म्यूट कर दूंगा, क्योंकि जीसी से रिमूव करने का मतलब यह है कि उनका सारा डेटा खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं म्यूट कर दूंगा। म्यूट मतलब उसमें वो रहेंगे, उनका डेटा सिक्योर रहेगा, बट उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इतना ज़्यादा पत्थर दिल भी नहीं हो। चैप्टर कब खत्म होगा? बस आज लास्ट है। क्या? 14.39। हाँ भी श्वेता, आपका क्यों दूसरा आ रहा है फिर? अच्छा, नो सर इन्होंने लिखा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहां पे कह रहा है इफ, चलिए क्वेश्चन लिखो। इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, देन फाइंड the values of each of the following. Find the values of each of the following. इसमें एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और ऑपरेशन रियल नंबर्स मतलब मिक्स करके करा रहा हूं, क्योंकि दैट इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब कह रहा है कि a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b। ये वो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और हर साल ये क्वेश्चंस इस टाइप के करवाता हूं जो आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब ये a टू द पावर a का मतलब क्या हो गया? 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 27, दैट इज 31। दैट इज वेरी इजी। चलो जल्दी करो। नेक्स्ट, a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a। अच्छा ये बताओ कि अंडर रूट a को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये तो सर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, SURD सर्ड। ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a, या हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ a। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? यस श्वेता? सर a टू द पावर 1/2। वेरी गुड, दैट इज a टू द पावर 1/2। क्यूब रूट है तो a टू द पावर 1/3। अब अगर मान लो ऐसे है कि स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर m, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो a टू द पावर m का, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज am/2। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो a टू द पावर b है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, दैट मींस 17, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 1 by a प्लस 1 by b टू द पावर a। ठीक, हाँ यही है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 by a का मतलब क्या हो गया, 1/2। 1 by b का मतलब क्या हो गया, 1/3 टू द पावर 2। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 का, दैट इज 25/36, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक्सपोनेंट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, हो गया तो बताना, फिर अगला सॉल्व करते हैं। हो गया, ओके। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं, हाँ, 1/क्यूब रूट ऑफ 4 टू द पावर -5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, जब भी आपको कोई भी फॉर्म दिया हो, ठीक है, तो ये देखो जैसे स्क्वायर रूट है या ब्रैकेट है, तो स्टार्टिंग अंदर से करते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर से, या जो आपको दिया हुआ है फाइनली, आपका जो है क्यूब रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो जो जिसके अंडर में है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि a टू द पावर -m क्या होता है, 1/a टू द पावर m। यानी कि अगर निगेटिव पावर न्यूमरेटर में है तो वो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो अब जो इस क्यूब रूट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, 1/क्यूब रूट, अब 4 टू द पावर -5 का मतलब क्या हो गया, 1/4 टू द पावर 5। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, देखो यहां पे अगर हम यहां पे -5 लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज हम ये कर सकते हैं कि 1/4 टू द पावर 5 हो गया। अब फाइनली हम इसको निकालेंगे तो देखो क्या हो गया, दैट इज क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर 5 टू द पावर, दैट इज 1/3, ठीक है। अब यहां पे दो चीज है कि हमारा ये जो 4 टू द पावर 5 है, ये भी इससे बड़ी, जैसे मान लो a/b टू द पावर m है, तो ये m इसके पावर में भी आएगा और ये m इसके पावर में भी आएगा। लेकिन अगर a टू द पावर m b टू द पावर m है और टू द पावर n है, तो इसका मतलब a टू द पावर m टू द पावर n हो जाएगा और b टू द पावर m टू द पावर n हो जाएगा, यानी कि वो पावर्स पे लग जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 1/3 है ये इसके पावर पे आ जाएगा ना, दैट इज 1/1 1/3 अपॉन 4 टू द पावर 5 1/3। अब हम ये जानते हैं कि a, क्योंकि ये 1/3 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ठीक है। अब a बाई बी होल अपॉन c बाई डी होता है, तो हम क्या करते हैं, a को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, d से, और b को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, c से। तो a इंटू डी होल अपॉन b इंटू सी, ठीक है, यही होता है। तो देखो यहां पे हम अगर लिख रहे हैं तो ये 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, 1/1, ठीक है। तो इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 5/3, ठीक है, टू दी पावर 1 टू दी पावर 1/3 क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 1 भी क्या होगा, 1। तो ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 टू दी पावर 5/3, ठीक है। तो देखो 1/क्यूब रूट किसके बराबर हो गया, 4 टू द पावर 5/3। तो इसको करो, समझ समझ के स्टेप को करो कि कहां पे क्या चेंज आ रहा है। देखो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई, यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई, फिर यहां तक फाइनली कैसे पहुंचे। ठीक है, चलो इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं।
सर अगर 4 को 1/4 करके वहाँ पे माइनस कर देंगे तो वो भी इसके इक्वल ही होगा ना? किसको? जो आंसर आया है तो हम्म। 4 को 1/4 कर देंगे और वहाँ पे जो पावर है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये तो फायदा क्या, वो तो वहीं पहुंच गया जहाँ से आए थे। इसको मतलब ये था कि हमें कन्वर्ट करना था, ठीक है, दूसरे फॉर्म में। हो गया सर ये आंसर अच्छा ये आंसर, ये हमारा करता प्यारा लगता था तुम्हारा। अच्छा हाँ, इससे होता है क्या? सोच रहा हूँ एक एक क्लास में यही लगवा दूँ, बड़ी सी एलईडी स्कूल में, और टीचर्स को ये पेन टैबलेट, सब चौक वॉक का झंझट ही होता। जहाँ मतलब बड़ा सा पोडियम हो, उस पर रखा हो, टीचर यहाँ लिखे, पेंटिंग में देखो कितनी अच्छी होगी, देख रहा। यस, एवरीथिंग इज देयर, और आराम से बच्चों को जो है पूरी सैलरी। लैपटॉप भी चाहिए होगा एक लाख का नहीं तो यहाँ नहीं तो जो टीवी होगी ना उसी से डायरेक्ट सब कनेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे पता ही क्यों रखा हुआ है। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, पता है क्यों? मैं चाहूँ तो अभी इसको ऐसे घुमाऊं, मैं डायरेक्ट इसी को यूज कर सकता हूँ, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन कनेक्टेड है, और प्लस यू कैन चेंज द कलर्स, आपको मार्कर्स नहीं, कोई गंदगी नहीं है, ये पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, बच्चों को अच्छे से ड्राइंग भी सिखाई जा सकती है, और अच्छे से फिगर भी। का यूज करके नहीं, और टीचर्स को बोल दिया जाए, अब जैसे मैंने ये तो बड़ा लिया हुआ है, हाँ छोटा भी लिया जा सकता है, 2-2 ढाई हजार में आता है, सर तो वहाँ पे टीचर्स मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं ना? मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी इजी थिंग, मतलब इसको यूज किया जा सकता है स्कूल में टीचिंग के लिए आराम से। कितने का सेटअप होगा? कुछ नहीं, स्मार्ट टीवी अगर आएगी 43 इंचेस की, अब तो बहुत सस्ती है, तो सैमसंग की तो महंगी आएगी, लेकिन जनरल इंटरेस्ट इंडेक्स से लेंगे 10-11 हजार में अगर आप वो लेते हैं, मतलब बल्क में लेंगे, प्लस एक पेन टैबलेट लेने की जरूरत पड़ेगी, इन्वर्टर से चलेगा वो, तो टीचर यहाँ पे ये कनेक्टेड रहेगा और वो प्रॉपरली वर्क करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। चलो आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई ईच ऑफ, सोचो इन्हीं सालों में टीचिंग मेथड कितना चेंज हो गया। एक साल यस, कोरोना आया एडवांस करा के दिया। चौक से, मार्कर, मार्कर से पेन टैबलेट, मतलब कि, और ये पहले सिर्फ पेंटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, प्रोफेशनल पेंटर्स यूज करते थे इसको, जैसे ग्राफिकली उनको कुछ बनाना है इंटरनेट पे, तो उसी चीज को यूज किया जाता है। चलो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि अंडर रूट एक्स टू द पावर -2 वाई क्यूब, मतलब सिंप्लीफाई मतलब कहां तक आप इसको ले जा सकते हैं सिंपल फॉर्म में। तो अगर आप इसको देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब टू द पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये -2 है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम ले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y टू द पावर 3 टू द पावर 1/2 और x टू द पावर 2 टू द पावर 1/2, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो स्क्वायर रूट है इसका 1/2 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर 3/2, और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x, दिस विल बी द सिंपल। चलो जल्दी करो, कहाँ, ये लिखना नहीं था एक भी नहीं, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर पे ये रहता है, मैं बता रहा हूँ, चलो इसको करो यार, ये मुझे ही अगर करना हो तो फिर क्या होगा, फिर मुझे थोड़ी करना है, जब तक पेन नहीं चलेगी तब तक नहीं। क्वेश्चन दिखाया करता ये कैलकुलेशन का। ये कहते हो रिकॉर्डेड लेक्चर है, जाके स्क्रीनशॉट लेके ये करते हो ना। ये जो सब कह रहे हैं ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है। नहीं, उससे ये होता है पता है, कोर्स भी जल्दी कंप्लीट होता है, इतना लिखने में लेकिन ये मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस तो करनी है, नहीं तो मैं जितनी प्रैक्टिस करूंगा मेरा स्ट्रांग होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज x to the power -2/3 into y to the power -1/2 का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो जैसे मैंने कहा कि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। सर ये पॉइंट ही है इसमें, हम्म, point। ये पॉइंट है, मींस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर देखो तो यहां पे बाहर स्क्वायर है, तो यानी कि ये जो स्क्वायर है ये इस वाले कंपोनेंट पे भी आएगा और ये स्क्वायर इस वाले कंपोनेंट पे भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2/3 का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 2, तो माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 4/3 इंटू, अब देखो माइनस हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू 2, दैट विल गिव यू y टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 4/3 इंटू y, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दैट इज अ सिंप्लीफाई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हो गया, ओके, चलो इसको ले लेते हैं, रूट x टू द पावर माइनस 2/3 into root y to the power 4 divided by x y minus half का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखो हम ये जानते हैं कि जब भी डिवीजन में हो तो हम साइंस चेंज करके हम अपने कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, रूट एक्स टू द पावर माइनस 2/3। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ टू द पावर माइनस 2/3 इंटू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है y टू द पावर 4 टू द पावर हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट को चेंज करेंगे। पहले देखो इस वाले में क्या फर्क है, पहले इसमें स्क्वायर रूट को चेंज किया है, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो लगाया। इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर पावर के साथ है, तो वो y टू द पावर 4 लिखा। अब डिवीजन साइन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, सी दिस। अब यहां पे देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/, क्योंकि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1/, और ये स्क्वायर रूट अब किस में चेंज हो जाएगा, 1/2। तो देखो अंदर क्या है, x और y दोनों है, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा x y माइनस हाफ टू द पावर 1/2, ऐसा हो जाएगा। अब 1/1 हम ओपन करेंगे तो देखो व्हाट इट विल गिव यू, सी, अब यहाँ पे 1/2 है, माइनस 2/3 है, तो इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, x टू द पावर माइनस 1/3 इंटू ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट, क्या बचेगा y का स्क्वायर इंटू 1/, अब x टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 दोनों पे आएगा, x पे भी आएगा और y पे भी आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा y टू द पावर माइनस 1/4। ठीक है, फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, अब देखो जो हमारे मेन कंपोनेंट्स है, यानी कि जो सेम बेस वाले, जैसे x है, ठीक है, तो x को अगर लें तो ये माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, y प्लस में है तो ऊपर आ गया y स्क्वायर इंटू y टू द पावर 1/4 ये आएगा। ठीक है, और ये x टू द पावर माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर हाफ। अब क्या होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर n प्लस n, यही तो होता है। सेम बेस हो और जो पावर्स है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y 2 + 1/4, और इसको ऐसे लिख सकते हैं s
1/3 प्लस 1/2 हो सकता है पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 1 दैट इज 9, तो y टू द पावर 9/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x टू द पावर दैट विल गिव यू व्हाट 5/6, दैट इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं उन लॉज को हमें अप्लाई करते हुए और फाइनली हो गया। चलो अब नेक्स्ट है दैट इज दिस एंड एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पे एक्स स्क्वायर सबसे अंदर है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये क्यूब रूट ये किस में चेंज हो जाएगा टू द पावर 1/3, फिर उसके बाद ये किस में चेंज हो जाएगा टू द पावर 1/4, यही होगा, क्योंकि जैसे जैसे रूट लगता चला जाएगा वैसे वैसे पावर लगती चली जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सब पावर में है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि जो पावर्स के ऊपर पावर होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 इंटू 1/4, तो 2 2 4 हो गया, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/6, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको कर लो। हो गया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दैट इज इफ 9 to the power n into 3 to the power 2 into 3 to the power minus n by 2 to the power minus 2 minus 27 to the power n whole upon 3 to the power 3m into 2 to the power 3 is equal to 1 upon 27. Then prove that. Then prove that m minus n is equal to 1. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, सब एक्सपोनेंट फॉर्म में, और जितने भी यहां पे नंबर्स दिए देखो सबका बेस क्या है 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमें कुछ प्रूव करना है या वैल्यूज निकालनी है,
तो जो बेसेस हैं उनको उनके बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। जैसे यहाँ पे है 9 टू द पावर n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटू अगर लिखेंगे तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 माइनस एन बाई टू इंटू माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 टू द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं 27 को हम 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, होल अपॉन नीचे क्या है 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन 27 को 3 टू द पावर 3, ठीक है। अब देखो यहां तक आ गया। अब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2n, ठीक है, इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n, ठीक है, माइनस 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3, इसको लिख सकते हैं। क्योंकि याद करो हमने 8th क्लास में एक सॉल्व किया था, जैसे मान लो कि जब हम एक्सपोनेंट को ही पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, दैट वाज 6 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 9, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू निकालनी होती थी, यस। तो बेस अगर इक्वल हो जाएगा, बेस अगर इक्वल हो जाएगा तो पावर्स वहां पे क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमें बेस को इक्वल करना है कैसे, हाँ मतलब माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हमें यहाँ पे प्रूफ चाहिए तो ऑब्वियसली हमें इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 3n, अब यहाँ पे भी बेस क्या है 3, यहाँ पे भी बेस क्या है 3, यहाँ पे भी बेस क्या है 3, और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब एक बेस 3 हो जाएगा, और जो पावर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस n, ठीक है, माइनस 3 टू द पावर 3n हो जाएगा, ठीक है, होल अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3, ये हो गया। अब क्या आप कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, अब देखो यहां पे क्या है 3 2n प्लस n क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर 3n हो जाएगा, होल अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3, हाँ 3n, ओके, और 3 टू द पावर माइनस 3, ओके। कहाँ कट जाएगा, कहाँ से, ये पावर के साथ है, ये 3n प्लस 2 है, ये 3n प्लस 2 है, और ये 3n डिवाइड नहीं है। सोचो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, बेस सेम करना है, और m हमें प्रूफ क्या करना है, m माइनस n इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ कॉमन मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहाँ 3 टू द पावर 3m है और ये 2 टू द पावर 3 है, क्या हो सकता है सोचो। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, अगर डिवीजन होता है तो क्या होता है, इसका मतलब यही होता है ना, a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n। तो ये बताओ अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, सोचो, सॉरी यहाँ पे a टू द पावर m माइनस n होगा ना, ये इस फॉर्म में, हाँ। तो अगर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि पावर्स माइनस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है 3m है, यहाँ पे क्या है 3n है, यहाँ पे क्या है 3n,
दिख रहा है? अब देखो गौर से, 3 to the power 3n+2 है, और यहां पे क्या है? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 to the power 3n into 3 square, ठीक है, माइनस 3 to the power 3n होल अपॉन 3 to the power 3m into 2 क्यूब, क्योंकि देखो सब कुछ 3 के बेस में है, सिर्फ ये क्या है 2 के बेस में है, तो जाहिर सी बात है ये तो हिंड्रेंस करेगा ना, क्योंकि सब 3 के बेस में। तो देखो यहां पे अगर ले लिया हमने, जैसे मान लो a इंटू बी है माइनस a है, तो ये बताओ a कॉमन हो सकता है ना, तो यहाँ पे देखो 3 to the power 3n है, यहाँ भी 3 to the power 3n, तो क्या होगा? what it will be कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा? 3 to the power 3m, दिख रहा है, और इंटू 2 to the power 3, 3 to the power-3। अब ये बताओ 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 1 क्या होगा? 2 का क्यूब क्या होगा? तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या बचा? अब देखो 3 to the power 3n, 3 to the power 3m, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 3n माइनस 3m, क्योंकि देखो डिवीजन में है ना ये, a to the power b अपॉन a to the power c, तो क्या होगा? b माइनस c हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 to the power-3 हो गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी बेस क्या है, यहाँ भी क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है, इसका मतलब जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी? इक्वल, तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? n माइनस m इज इक्वल टू -3, तो ये 3, तो ये हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू -1। तो अब जब -1 है तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस हमें हटाना पड़ेगा, तो इसको हमें माइनस से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप ब्रैकेट मल्टी करोगे तो ये आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू, यस, हैशटैग प्रूफ। चलो इसको कर लो जल्दी से, हैशटैग प्रूफ कहां तक किया है? नहीं तो और, अरे मैं बीच में कर रहा था, वो 3 का स्क्वायर बनवा दो, 3n कर सब जरूरत लगाए फिर उस वो जो 3 का स्क्वायर बनवा दो, 3n कर दिया ना। चलो जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी फास्ट। सब लोग एक बार ही हाँ बस समझ लीजिए, बस मैं 3 सेकंड दूंगा करने के लिए। खत्म टाइम आप सिर्फ कर दो हां ना नहीं सर साथ साथ में करना चाहिए ना, ये वाला क्वेश्चन। इधर देख के उधर देख के आप समझाते नहीं तो मैं जब जब साथ में करते हो तो मैं टाइम देता हूँ ना। नहीं वो तो हम देते हैं, लेकिन लेकिन ये कैच देख, करने के ऊपर अब आदमी से ज्यादा कैच कर लेता है। Yes, sir. 1.1. लास्ट में 3 माइनस में लास्ट में ये सारा है लास्ट में जाके मरता है। ये वाला
यहाँ से कि यहाँ से? फर्स्ट टिक सेकंड टिक तो ऑफलाइन वाले का फायदा हो गया यहाँ से। अच्छा, ये सर वाला पॉइंट का नहीं पता देखिए यहाँ पे क्या है, 3⁻3n, क्योंकि 3⁻3n 3⁻2 ये मल्टीप्लाई है फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 3⁻3n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 स्क्वायर, ये आ गया, और इसकी जगह क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो अब 3 स्क्वायर माइनस 1 8 देगा और 2 क्यूब भी 8 देगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बचा यहाँ पे बेस 3 है और ये भी बेस 3 है, डिवीजन में है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको लिख दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर एक यहाँ पे है a⁻m और यहाँ लिखा है a⁻n, तो इक्वल साइन के इधर a है और इधर भी a है, तो पावर्स दोनों की क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने पावर्स को क्या किया, इक्वल कर दिया, और फिर सॉल्व किया, और फाइनली m-n 1 के बराबर शो कर दिया। हम्म? ऑनलाइन में सर अगर स्क्रीन अपने आप से कैमरा तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं है मेन स्क्रीन अपने से ठीक है तो सर बस जूम तो यहाँ पे भी क्या कर सकते, यहाँ पे तो मिड जाता है तो पिछला तो दिखता भी नहीं। यहाँ आप कर देते हैं ना, वो घर पे अपने से करना, अब यहाँ बोले सर वो वाला हुआ नहीं उसको करो नहीं, अच्छा देखो, दोनों सिमिलैरिटी, यहाँ बैठे हो तो कह रहे हो सर ऊपर वाला, तो मैंने ऊपर वाला किया, और जब ऑनलाइन हो गए तब यही तो कहोगे। यहाँ पे भी कहा तुम स्क्रीन को यूं यूं कर पा रहे हो। नहीं तो यहाँ मुंह से बोल दे रहे हैं फट से हो जा रहा है कट हो गया ये सब छूट गया कौन वाला छूट गया हाँ, अगर नोट कर रहा है तो उससे बड़े वहां पे स्क्रीनशॉट ले लोगे फटाक से चलो ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं ना कि और बाकी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, अभी वो डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे। तो अब इसके बाद जो है हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज क्या है, आज हमने किया था, एक काम करते हैं ना, मैथ्स किया है, अब मंडे में या तो साइंस कर लेते हैं, 3 डेज मैथ्स 2 डेज साइंस, और 1 डे सैटरडे डाउट्स या फिर टेस्ट। तो एक काम करते हैं, मंडे में साइंस करते हैं। हाँ, अच्छा, जो डिलीटेड पोर्शन है, जैसे मान लो कि मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा या बायो स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ए फिजिक्स एक बार कंप्लीट करेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो एक बार फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर एक बार में केमिस्ट्री, एक बार में बायो, और उसमें जो डिलीटेड पोर्शन उसी में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो वो पूरा अलग, हाँ, नहीं तो अब हो ही गया ना, रिवीजन में उतना डिटेल नहीं देखेंगे ना, मतलब रिवीजन में जो है, जो आपके मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको कवर अप करेंगे, डिटेल फॉर्म में तो ऑलरेडी हाँ पढ़ चुके हैं पूरा, उसी चीज को रिवाइज करेंगे। लेकिन वही मैंने कहा ना, रिवाइज का मतलब तभी होता है जब आप बच्चा खुद भी घर पे कर रहा हो रिवीजन, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। वही साइंस करते हैं या तो फिजिक्स के से स्टार्ट कर देते हैं। क्या चीज, वो तो पढ़ाएंगे, तो बात तो वही होगी चाहे नेक्स्ट वीक करेंगे उसको, मतलब कि इसीलिए साउंड बोल रहा है